भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता मिली वो सत्ता विकासवाद के नाम पे नहीं मिली। भाजपा ने मेरे ख्याल से कोई ऐसा खाना खाली नहीं छोड़ा, कभी ईडी, कभी सीबीआई, यहाँ तक कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि कोर्टों तक का दुरुपयोग उनके खिलाफ किया। मैं ये मानता हूँ कि उस ऊर्जा में कमी है। वो ऊर्जा हमारे आपस में जो चीज़ें हैं उसमें लग रही है, तो वो कहीं से भी अच्छी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति वो कोई अच्छी बात नहीं। जो चीज़ सच दिखती है उस पर कैसे मैं जैसा छोटा सा एक कार्यकर्ता पर्दा डाल सकता हूँ। ललित जी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी उत्तराखंड पे। और ललित जी, उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें उलट पलट हो रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए या फिर अन्य चीज़ों की बात की जाए। तो सबसे पहले बात करें कांग्रेस की। कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है, अंतर्कलह की जो बात निकल के आ रही है, कितनी सच्चाई देखते हैं? क्या ये अंतर्कलह कांग्रेस को कमजोरी की तरफ नहीं ले जा रहा है? देखिए सर, अंतर कलह तो जहाँ पर दो बर्तन होंगे खटकेंगे, लेकिन ठीक है, मैं आज आपकी जो चीज़ सच दिखती है अब उस पर कैसे मैं जैसा छोटा सा एक कार्यकर्ता पर्दा डाल सकता हूँ। जो चीज़, जो ऊर्जा हमारी आज के दिन में अंकिता हत्याकांड या जो हाकिम सिंह का जो प्रकरण या फिर जो नौकरियों का जो प्रकरण हुआ है, उस पर जो हमारी ऊर्जा लगनी चाहिए थी, मैं ये मानता हूँ कि उस ऊर्जा में कमी है। वो ऊर्जा हमारे आपस में जो चीज़ें हैं उसमें लग रही है, तो वो कहीं से भी अच्छी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति वो कोई अच्छी बात तो नहीं। बट ये हर पार्टी में होता है, ये कोई नई बात नहीं है और हर पार्टी में होता है। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और बहुत सारी जन समर्थन उन्हें प्राप्त होता है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं दिखता। और खासकर कांग्रेस में ही आपसी कलह में तोड़ो 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 की बात चल रही है। एक तरफ हरीश रावत जी संकेत देते हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ सकता हूं, और ऐसे अगर वरिष्ठ निकल के जाएंगे तो कांग्रेस का क्या हाल होगा आने वाले समय? नहीं, 2024 आपके सामने है, बड़ी चुनौती है। बहुत अच्छी बात है कि 2024 हमारे सामने है। और देखिए, वो जो बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके किसी टिप्पणी को प्रेस या जनता किस तरह का लेती है उस पर मैं टिप्पणी करूं तो उचित नहीं रहेगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूं कि बहुत हमको यूथ अध्यक्ष मिले हुए हैं, सेकंड जनरेशन के अध्यक्ष मिले हुए हैं। इस समय ज़रूरत है कि हमारे सीनियर, हमारे जूनियर्स, हमारे सेकंड लाइन की लीडरशिप, इन सबको मिल करके प्रोग्रेसिवली कांग्रेस को आगे बढ़ाना होगा। अब देखिए, मैं राहुल जी की एक बात की दाद देता हूं कि भाजपा ने मेरे ख्याल से कोई ऐसा खाना खाली नहीं छोड़ा, कभी ईडी, कभी सीबीआई, यहाँ तक कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि कोर्टों तक का दुरुपयोग उनके खिलाफ किया। लेकिन आज आप यहाँ के परिप्रेक्ष्य में अभी मत देखें, जब यात्रा आ जाएगी यहाँ पर तो आपको खुद दिख जाएगा। परंतु जहाँ से उनकी यात्रा आज हो रही है वहाँ पर आप उमड़े हुए जन सैलाब, वो जनता की आवाज़ है। ललित जी, हाल ही में बड़ी सुर्खियों में आया अंकिता हत्याकांड, और ये उत्तराखंड के लिए बड़े शर्म की बात है कि उत्तराखंड की एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके विपक्ष में उसके की जाने वाली कार्रवाई के नाम पर केवल 2 लोगों को जेल डाल दिया जाता है और एक जेसीबी से रातों रात कमरा तोड़ दिया जाता है। कितना सही मानते हैं? देखिए, ऐसा है, एक कहावत है कि प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता मिली वो सत्ता विकासवाद के नाम पे नहीं मिली। वो सत्ता दो समुदायों को आपस में लड़ा करके जनता का ध्यान अपनी तरफ खींच करके उसको वोट में तब्दील करके यही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि रही है। तबके का विरोध नहीं दिखाया या अंकिता के परिवार के साथ उस तरीके से खड़े नहीं हो पाए जिस तरीके से होना चाहिए था। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाए। हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हरीश रावत जी वहाँ गए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे, हमारे लीडर, ऐसा नहीं है नहीं गए। हमारे हाथ में जो था वो जरूर हमने किया। बट हाँ, कनेक्शन ऑफ पीपल, दुर्भाग्यवश हम उतना शायद ना कर पाए हों, लेकिन अभी भी समय है, ऐसा नहीं है। जनता सब देख रही है। कांग्रेस ने अपनी भूमिका जो निभानी थी वो निभाई। हो सकता है इसमें कमी बेसी रही है और इसको स्वीकार करना जरूर चाहिए। लेकिन हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का देखिए तो सही, उसका मकान तुलवा करके पूरा का पूरा अंकिता हत्याकांड का जो मेन सबूत था, जिस रूम में अंकिता को रखा गया था, वो आप में मकान के टूटने के साथ ही वो सबूत भी टूट गया। धामी सरकार में जो मंत्रिमंडल में मंत्री बैठे हुए हैं वो खुद ही अपनी पीठ थपथपाने पे लगे हुए हैं। देखिए, ऐसा है,
अभी आप मुझसे कांग्रेस का पूछ रहे थे ना, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो विरोध का एक दूसरे के प्रति ढोल घूम रहा है। अगर इनको मौका लग जाए ना तो हॉकी दे दो, इन दूसरे एक दूसरे सर फोड़ देंगे विधानसभा में ही उठा कर। देखिए उठा पटक भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत, दो खेमे काम कर रहे हैं। एक धामी जी का खेमा है और एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का खेमा है। ये दोनों खेमे एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे। और लेकिन आप हमारे कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस से ज्यादा तोड़ वहां है, लेकिन बस एक यही है कि उनकी चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं। अगर आप देखेंगे आज के दिन में कि हाकिम सिंह का मैंने बताया ना, उस हाकिम सिंह का असली हाँकने वाला हाकम ना अभी सामने आना बाकी है। उत्तराखंड की स्थिति अगर देखी जाए तो युवा यहाँ बहुत परेशान है, चाहे वो रोजगार के लिए हो चाहे अपने स्वरोजगार के लिए हो। हर तरीके से युवा जरूर पिसता जा रहा है, चाहे वो धरने पे बैठा है लगातार 2 महीने 3 महीने से, केवल अपनी जायज मांग को लेके युवा धरने पे है, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं। देखिए मैं हमेशा से ही मेरी राजनीति आंदोलन की रही है जी। और युवा में भी अपने युवावस्था में मैंने भी बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ किया है मैंने। लेकिन ऐसा नहीं देखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आई है, पहले मुझे याद है कि जब उत्तराखंड आंदोलन जब होता था तो जब भाजपा की सरकार रहती थी तो कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति अगर सही बात को लेकर के आंदोलन करता उसे दबाया जाता था। मैं खुद 2-3 बार इसी प्रकरण को लेकर करके आंदोलन को लेकर के जेल में जा चुका था, भाजपा की सरकार थी। आज मैं गलती अकेली भाजपा की सरकार की नहीं मानता। आज मैं जो संगठन बड़े बड़े बने हुए हैं, ये फला युवा संगठन, फला ये संगठन, फला वो संगठन, आज मैं मानता हूं कि वो जो हमारे अंदर जो उबाल था हमारे खून के अंदर कि हम इस भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत अपना विरोध दर्ज कराएं सरकारों के खिलाफ, वो हमारे युवाओं में खत्म हो चुका। कैसे युवाओं को अपने भविष्य का भी डर है कि पुलिस अगर मुकदमा लिखेगी तो उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधेरे में डूब जाएगा। देखिए लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती ना, बड़ा छोटा सा एक वो है। मैं साफ बोल रहा हूं, आज का जो युवा है, इसी युवा ने इस उत्तराखंड को बनाया। वो युवा पुलिस की लाठी और जायज मांग को लेकर करके अगर बैठता है और तो उसको पुलिस की लाठी उसके सामने झुकना नहीं चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। मैं एक कांग्रेसी होने की हैसियत से नहीं कह रहा। यूथ को तो खुद उठना पड़ेगा अपनी नौकरी के। सब खा गए अंदर खाने, जो हुआ है वो तो बाहर निकल के आया नहीं। जहां युवा चुप हो जाता है वहां अखबार भी चुप है, बिल्कुल प्रेस भी चुप हो जाती है, विपक्ष भी चुप हो जाता है। ऐसे नहीं डरना चाहिए। आज युवाओं के अंदर भय पैदा करके रखा भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको निकालने की जरूरत है।